हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने लैटेंट हीट को डिस्कस किया था। आई होप आप लैटेंट हीट थोड़ा समझ गए होंगे। तो हमने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हमने डिस्कस किया था कि लैटेंट हीट को हमने बताया था कि लैटेंट हीट वो हीट होती है जो हीट या थर्मल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस के स्टेट में चेंज करती है। तो हमने लास्ट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वेपर्स का मीन्स होगा कि कहाँ पे अकर्स होगा, एट ए बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं। छोटा सा टॉपिक है आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं तो डैट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ओके, amount of heat energy required to convert 1 kg, अगेन यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ मैं, 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ ए लिक्विड। ओके, 1 kg ऑफ ए लिक्विड कन्वर्ट किस में करना है, इनटू ए गैस, वेपर। अब क्या कंडीशंस होगी, कंडीशंस होगी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स boiling point. Okay, the amount of heat energy required to convert 1 kg of a liquid into a gas, a vapor, at atmospheric pressure and its boiling point is called latent heat of vaporization. यानी हमें लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशंस है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, वो हीट होगी आपकी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना होगा, 2259 किलो जूल पर केजी। ओके, तो इतनी हीट हमें रिक्वायर्ड होती है बॉइलिंग पॉइंट और एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 2259 किलो जूल पर केजी हीट रिक्वायर्ड होती है वेपरेशन के लिए। ये छोटा सा टॉपिक था आपका, यहाँ पे लैटेंट हीट आपका कंप्लीट हो चुका है। हम जो नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट चेंज लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू अगेन लिक्विड, या फिर स्टेट चेंज की बात कर रहे हैं हम, सॉलिड लिक्विड गैस के आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। ओके, बस देख लीजिए इसे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम बात कर रहे हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट, या मान लीजिए एक आपका एक पिस्टन, एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, और यहाँ पे क्या फिल है आपकी, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है और ये गैस फिल है। ठीक है, यहाँ पे गैस है। जैसे जैसे हम इसको प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ठीक है,
जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो ऑब्वियसली क्या होगा, मॉलिक्यूल्स गेट क्लोजर। मॉलिक्यूल्स कैसे आने शुरू हो जाएंगे, आपके क्लोजर आने शुरू हो जाएंगे, यानी हम इसको बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज, जब आपका मॉलिक्यूल्स आपके पास आने लगे तो उसके बीच क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। प्रेशर दिया, प्रेशर इंक्रीज किया, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने इसको कंप्रेशन किया, ठीक है, कंप्रेस किया। कंप्रेस करने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स से वो पास कर लेंगे, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपका डिक्रीज हो जाएगा आपका। जब आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। ये कंडीशन कब आती है, जैसे जैसे हम लिक्विड से या हम गैस से लिक्विड की तरफ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब स्पेस कम हो रहा है तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इन्हीं दो कंडीशंस पे जैसे जैसे हम इसको पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे इसको हम पास लेके आ रहे हैं, कितना रह गया अभी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ये हो सकता है कि ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए या आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। डिपेंड करेगा कि क्या सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं और हम कितना प्रेशर उस पर अप्लाइड करा रहे हैं। अब इतना प्रेशर अप्लाइड करा दिया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली गैस जो है ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो रही है, आपके लिक्विड में, और लिक्विड से आपका सीधे आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ड्राई आइस, या बोल सकते हैं CO2, ठीक है, ड्राई CO2 इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जब हम प्रेशर इंक्रीज करा रहे हैं, और इसके एक कॉन्सेप्ट और हो सकता है कि प्रेशर तो इंक्रीज करा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज, ओके, जब प्रेशर इंक्रीज होगा उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ इसी में ही टेम्परेचर डिक्रीज करा रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज कराया, टेम्परेचर डिक्रीज कराया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज करा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो थर्मल एनर्जी है, ठीक है, वो क्या होगा, अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाएगी। अब वो अपना आप कम हो रही है तो इसका मीन्स है कि आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है वो अपना बढ़ रहा होगा आपका, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रेशर को इंक्रीज कराने पे तो आपका गैस लिक्विड में, और लिक्विड से फिर आपका सॉलिड में अपना आप कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप इसे एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सब्लिमेशन, ओके। सब्लिमेशन, अगर हम सब्लिमेशन की बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, या फिर इसको लिख सकते हैं कि डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड, यानी ये आपका सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड होगा, तब ये आपका सब्लिमेशन कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका, घर में आपका एग्जाम्पल की बात करें, कैम्फर। कैम्फर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका आयोडीन, कैम्फर हो गया,
आयोडीन हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर आयोडीन अमोनियम क्लोराइड और उसका नेफ्थलीन बॉल्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये आपका, क्योंकि ये कैम्फर घर में बोलते हैं कि रखा रखा, ये आपका कैम्फर उड़ जाता है। तो यानी क्या हो रहा है, उड़ने का मतलब वो गैस या वेपर में आपका कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड इनटू गैस ये आपका कन्वर्ट हो रहा है आपका, ठीक है। अब डायरेक्ट कन्वर्जन, अब इसमें देखिए थोड़ा सा हीट की जरूरत पड़ेगी हमें। आपका रूम टेम्परेचर है, या क्या बोल सकते हैं कि आपका ये ऐसे तो जाएगा नहीं, थोड़ी बहुत हीट की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। तो उससे बोल सकते हैं कि आपका कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड इनटू गैस या गैस इनटू सॉलिड, इसमें लिख सकते हैं ऑन हीटिंग, ठीक है। हीटिंग, थोड़ी हीट की जरूरत पड़ेगी हमें इसमें। तो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस या डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। कैम्फर हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये इसके मेन एग्जाम्पल है। तो आपका ये टॉपिक जो मेन टॉपिक है इसमें वो आपके कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है आपका इवेपोरेशंस, एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ये आपके मेन टॉपिक थे। नेक्स्ट वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।